टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमारे देश का नाम पूरे विश्व में लहराने के बाद आज तमाम टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो विजेता थे और उसके साथ ही जिन्होंने भाग लिया था उनको आज दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लेकिन इसमें जो सबसे आगे जो चेहरा नाम आ रहा है जेवलिन थ्रो में हमारे देश का जिसने नाम रोशन करा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित अंटिल जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 3 बार तोड़ा है। तो क्या कुछ कहना है, आज इनको सम्मानित किया जा रहा है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगे सुमित जी, खुद का ही रिकॉर्ड 3 बार तोड़ डाला। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक खुद का रिकॉर्ड 3 बार और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के, और जो आने के बाद हमें इंडिया में प्यार सम्मान मिला है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है हमें आने वाले फ्यूचर में। लाइक और बहुत सारे कंपटीशन हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इस मेडल का रंग कभी ना बदले और मैं लाइक अपना ही मार्क बढ़ाता रहूँ, क्योंकि मैं खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ। बिकॉज हर एक कॉम्पिटिटर की लाइफ स्टोरी अलग होती है, उसका स्ट्रगल अलग होता है। तो मैं अगर जो आज 68 मीटर थ्रो कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि कभी 68 से डाउन ना हूँ, लाइक 70, 71, 72। अगर जो मैं अपना लाइक 1 सेंटीमीटर से ही बढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं सही दिशा में हूँ। सुमित जी, देखिए जैसा आपने कहा कि इस मेडल का रंग ना बदले, ये आप चाहते हैं, आप ही नहीं ये पूरा देश हमारा चाहता है, हम लोग खुद चाहते हैं कि ये मेडल का रंग कभी भी ना बदले, आप हमेशा ही देश के लिए स्वर्ण पदक ही जीत के आए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सुमित जी, जब आप पैरा ओलंपिक में खेल रहे थे, जिस वक्त फाइनल आपका चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, उस वक्त मन में क्या ख्याल आ रहा था? उससे 2 दिन पहले की बात करें तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि जो मैंने एशियन गेम्स भी खेला है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेली है, लेकिन जो प्रेशर पैरालंपिक्स का होता है खिलाड़ी पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सर। तो 2 रात पहले मैं सोया भी नहीं था ढंग से, नींद ही नहीं आ रही थी, ना मेरे को आ रही थी, मेरा रूम पार्टनर था योगेश कथुनिया, तो उसको भी नहीं आ रही थी। तो हम ऐसे ही हंसी मजाक करके एक दूसरे को लाइक हौसला दे रहे थे। तो जब लेकिन जिस दिन कंपटीशन हुआ मेरे को यही था कि कब 7 बजेंगे, क्योंकि टाइम 7 बजे था और मेरे को मेरी पहली थ्रो करने को मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड पे मैं काफ़ी अच्छी थ्रो लगा गया था, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हाई था मेरा। बट जब मैं उतरा तो यही सोच के उतरा कि आज का ही दिन है वो जिसके लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना पेन सहन किया। और सबसे यही था कि मेरे को कब मेरी पहली थ्रो मिले और कब मैं लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूं। तो वो कहीं ना कहीं आपने कर ही दिया, जो आपका स्ट्रगल था, जो परिश्रम था, वो उस दिन पूरा हो ही गया। अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप हिंदुस्तान जब वापस लौटे, जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे जो हरियाणा के, वो खुद रिसीव करने आए थे मेरे एयरपोर्ट पे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्पेशल थी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। और उसके बाद हम यहाँ आए, अनुराग ठाकुर सर है जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो हमसे मिले, पीएम साहब मिले, और हमारे हरियाणा के सीएम साहब मिले, पंकज नैन आईपीएस हैं जो हमारे डायरेक्टर हरियाणा स्पोर्ट्स के, वो मिले। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक फील दिलवाती हैं कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनके लिए बहुत छोटी बात होंगी लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हैं ये। लाइक हम इतनी महान हस्तियों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक इंस्पायर करती हैं। कोई भी खिलाड़ी हो, मैं हो या कोई भी हो, उस चीज़ उसको काफ़ी इंस्पायर करती हैं ये चीज़ें। तो उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरी नज़र में इंडिया की बात करें तो स्पोर्ट्स कल्चर अब शुरू हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स ने परफॉर्म किया है इंडिया ने, अब की बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सर एथलीट्स जी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि पीएम मोदी से आप मिले, पीएम मोदी से जब आप मिले थे, अंदर क्या आपके चल रहा था, कैसा लग रहा था कि उनके मिलने के बाद कुछ चेंजेस आए लाइफ में? बिल्कुल सर, मैं काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लाइक फील कर रहा हूँ अपने चारों तरफ, और एक बहुत ही वो फीलिंग आ रही है कि मैं उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो मैं काफ़ी नर्वस था और डरा भी हुआ था। तो क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने शाबाशी दी, और लाइक उन्होंने कहा कि 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड करना, वो भी एक ही कंपटीशन में, काफ़ी बड़ी बात है। और वो आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए उन्होंने मेरे को बेस्ट विशेस दिए हैं। आपने सारी बातें तो बता दी, लेकिन देखिए टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, कुछ प्रेरणा मिली थी आपको वहाँ से? बिल्कुल सर, जिस तरह से नीरज चोपड़ा भाई साहब ने परफॉर्म किया था पैरालंपिक्स में, तो उसका मैं उदाहरण दूंगा सर। जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो जो जापान का कोई मैगजीन थी उसमें लिखा था जेवलिन प्लस इंडिया इज इक्वल टू गोल्ड। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुई, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाथ नीरज चोपड़ा भाई साहब का है। पैरा में पहले भी मेडल आए हैं, देवेंद्र झांझरिया भाई साहब एक लेजेंड है हमारे लिए, लेकिन जो नीरज चोपड़ा भाई साहब ने लाइक एक
क्रेज़ बांध दिया है इंडिया में जैवलिन का, तो वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट, उस चीज़ ने काफ़ी मोटिवेट किया हमें। जैसे मैं अपने ग्राउंड की बात करूँ तो पहले सिर्फ अकेला मैं जैवलिन थ्रो करता था। चोपड़ा भाई साहब का मेडल आया, जब डे बाय डे बच्चे बढ़ने लगे, तो मैं अभी मेरे कोच साहब से बात हुई थी, लगभग 50 बच्चे हमारे ग्राउंड पे जैवलिन थ्रो करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है हमें कि हमारी वजह से कोई एक भी बच्चा इंस्पायर हो रहा है जैवलिन थ्रो, कोई भी इवेंट करने के लिए। जैवलिन सिर्फ जैवलिन थ्रो नहीं, इंडिया में स्पोर्ट्स में अगर जो इंडिया का नाम ऊंचा कर रहा है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी सर। सुमित जी, एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी नीरज चोपड़ा के बारे में बात हो रही है, आपने जब गोल्ड मेडल हासिल किया, आपको स्वर्ण पदक मिला, नीरज चोपड़ा से कोई बात हुई? बिल्कुल सर, उनका ट्वीट मैंने पढ़ा था कि खतरनाक परफॉर्मेंस भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो चीज़ बहुत ही फील हुई मेरे को, लाइक सीधा बोलते हैं ना दिल से टकराना, तो वो चीज़ मेरे को फील हुई कि इतने बड़े प्लेयर मेरे बारे में ट्वीट कर रहे हैं और मेरा लाइव कंपटीशन देख रहे हैं। तो एक होता है कि हाँ, हम भी जैवलिन लाइक पैरा भी जैवलिन थ्रो का ही लाइक नॉर्मल जो अपने थ्रोअर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे लाइक एथलीट्स ने हमें टैग किया स्टोरीज़ में और मैसेजेस आए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल बिल्कुल सर, लाइक बहुत लाइक पूरे देश ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, तो वो सर बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और लाइक आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुद ही बहुत लाइक कॉन्फिडेंट भी हूँ अभी, और इंस्पायर्ड भी हूँ कि जिस तरह से जनता ने मेरे को सपोर्ट किया है, तो आने वाले टाइम में भी मैं उन्हें प्राउड फील करवाने की कोशिश करूँगा सर। एक आखिरी चीज़, जाते जाते जनता को क्या कुछ कहेंगे देश की? सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्यार दिया है हमें और इतना मान सम्मान दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइक कुछ लाइक कोई भी एथलीट बनता है तो इसलिए बनता है, लेकिन श्योरिटी किसी को नहीं होती। लेकिन जब मैं इंडिया में आया और मैंने देखा माहौल, तो जिस तरह से लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, तो वो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ही करना चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि उनको आने वाले फ्यूचर में भी प्राउड फील करवाऊँ, और कोई भी एक भी इंस्पायर होगा मेरे से जो लाइक गेम करेगा और या गेम या किसी भी फील्ड में जाए लेकिन देश का नाम ऊंचा करे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुमित अंटिल जी जुड़ रखे थे, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हमारे भारत के लिए जीता और भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। और इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड पैरालंपिक में 3 बार तोड़ा है। और इन्होंने आज हमारे से खास बातचीत की और बताया, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ओलंपिक का जो इनका फाइनल था उससे 2 दिन पहले इनको नींद भी नहीं आ रही थी, इतने जो है नर्वस हो रखे थे उसके बाद, लेकिन उन्होंने जो कीर्तिमान रचा वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश का सर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा इन्होंने करा दिया है। बहरहाल अगर हम आज की बात करें तो आज इनको दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया जा रहा है। और केंद्र मंत्री तमाम जितने भी यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहाँ पर आए थे, और इसके साथ ही अगर हम बात करें रामदास अठावले भी मौजूद थे। तो इस तरीके के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं प्लेयरों का जो मनोबल है वो ज़रूर बढ़ता है। और अगर हम बात करें सुमित की, तो सुमित भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं और अगले पैरालंपिक में ये चाहते हैं कि इनका जो गोल्ड है, स्वर्ण पदक है, वो स्वर्ण पदक ही बना रहा है, और यही पूरा देश भी चाहता है। JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।